Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel. This is me Aisha from Corvid System फैसलाबाद। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की टेक्निक। हम रीडिंग के सेक्शन में सीखेंगे वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चन की टेक्निक्स, किस तरह से क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। लेकिन आज स्पेसिफिकली हम देखेंगे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को कैसे टैकल करेंगे। तो इसके लिए मैंने पैसेज लिया है बुक 9 से। ये रीडिंग पैसेज 1 है, टेस्ट 1 है। तो रीडिंग का इसका टाइटल जो है पैसेज का वो है विलियम हेनरी पर्किन। सब टाइटल इसका है द मैन हु इन्वेंटेड सिंथेटिक डाइस। इसको टाइटल को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास 20 मिनट्स होते हैं पैसेज को सॉल्व करने के लिए। 1 से 13 तक क्वेश्चन होंगे इस पैसेज के अंदर। पहली जो टाइप है क्वेश्चन की वो है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, और सेकेंड टाइप में हम आपके पास हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को कि किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि आपके पास 2700 वर्ड्स होते हैं 3 पैसेजेस के अंदर और आपके पास टाइम 1 आवर होता है। तो इस 1 आवर में आपने 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम सारा का सारा पैसेज तो नहीं रीड आउट कर सकते, हम स्किमिंग एंड स्कैनिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको करना होता है क्या कि आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और इन कीवर्ड्स को लोकेट करेंगे पैसेज के अंदर, ताकि आप इजीली आंसर को फाइंड आउट कर सकें। अगर तो आपका गिवन जो स्टेटमेंट है वो पैसेज के साथ मैच कर जाती है तो स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। लेकिन इन केस कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो उसके ऑपोजिट है, तो स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है पैसेज को, इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी गई है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है पैसेज को, तो हम इसको करेंगे फॉल्स, क्योंकि स्टेटमेंट है ऑपोजिट तो फॉल्स हो जाएगी। और नॉट गिवन को आइडेंटिफाई करना है, तो नॉट गिवन के लिए हम 4 डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं कि अगर उसमें वर्ब का चेंज हो, मेन वर्ब की चेंजिंग, टेंस की चेंजिंग या एडवर्ब का एडिशन और कंपैरिजन ऐड कर दिया जाए तो स्टेटमेंट आपकी नॉट गिवन हो जाती है। सबसे पहले तो हम कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना सीखते हैं कि कीवर्ड्स हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपने अंडरलाइन करना होता है नाउन्स को। नाउन्स, डेट, ईयर, टाइम, फिगर या कोई ईयर हो तो ये बेहतरीन कीवर्ड्स हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन टाइप में आपके पास कोई नाउन नहीं है, कोई डेट नहीं है, टाइम नहीं है, ईयर नहीं है, कोई फिगर नहीं है या WH कोई भी कैपिटल वर्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे, फिर वहाँ पे आप वर्ब को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करोगे। और जैसे ही आप तीनों को अंडरलाइन करते हो, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को, तो आपको इमीडिएटली आफ्टर आपको इसके सिनोनिम्स जहन में अपने सोच लेने चाहिए कि इनके सिनोनिम्स पॉसिबल क्या होंगे, क्योंकि आपको गिवन स्टेटमेंट जो है पैसेज के अंदर सिनोनिम्स में ही मिलेगी, सेम लैंग्वेज में नहीं मिलेगी। सो अभी पैसेज 1 की तरफ चलते हैं और टाइप को देखते हैं क्वेश्चन की टाइप यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। और फर्स्ट स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि माइकल फराडे वॉज द फर्स्ट पर्सन। माइकल फराडे कह रहा है कि पहला पर्सन था जिसने क्या किया है, जिसने रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई या परसीव किया है किस चीज़ को, पर्किन की एबिलिटी को, एज ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री। हु, whom, when, where मीन्स WH को फोकस करते हुए हम मीनिंगफुल चंक्स में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे कि माइकल फराडे कौन था। माइकल फराडे एक पर्सन था जिसने, वो कह रहा है कि क्या किया, उसने रिकॉग्नाइज किया किस चीज़ को, पर्किन की। व्हाट ही रिकॉग्नाइज पर्किन्स एबिलिटी फॉर व्हाट, एज ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री। सो हियर वी गॉट 3 कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स की मदद से हम हम आंसर को लोकेट करेंगे पैसेज के अंदर। स्टार्ट से पढ़ना शुरू करती हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको पता चले कि आपने किस तरह से लोकेट करना है। विलियम हेनरी पर्किन वॉज बोर्न ऑन March 12, 1838 in London, England. As a boy, Perkins' curiosity prompted early interest in the art, science, photography and engineering. But it was a chance. कहता है कि एक चांस था, stumbling upon a rundown yet functional laboratory in his late grandfather's home that solidified the young man's enthusiasm for chemistry. जिसने उसके enthusiasm को बढ़ा दिया। As a student at the City of London School, लंदन स्कूल में केमिस्ट्री का स्टूडेंट होते हुए पर्किन क्या किया, पर्किन became immersed, पर्किन इमर्स्ड हो गया, बिजी हो गया इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। अब कह रहा है कि उसका जो टैलेंट है, his talent and devotion to the subject were perceived by his teacher Thomas Hoare. इस लाइन को अंडर करते हैं।
क्योंकि उसका यहाँ पे हमें मिल गया है कि उसका टैलेंट उसकी एबिलिटी किस चीज़ के लिए, टू द सब्जेक्ट कौन सा। पिछली लाइन में हमने देखा था कि वो केमिस्ट्री की बात कर रहा है, कि वो केमिस्ट्री की स्टडी कर रहा है। सो हिज यूज़ किया गया परकिन के लिए, टैलेंट एंड डिवोशन उसकी एबिलिटी के लिए, टू द सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। वर्क परसीव्ड मीन्स रिकॉग्नाइज किया गया बाय हिज टीचर, किस टीचर ने किया, थॉमस हॉल ने। तो पैसेज हमें कह रहा है कि थॉमस हॉल वो पर्सन था जिसने परकिन के टैलेंट को पहचाना, जबकि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि माइकल फैराडे वो पर्सन था जिसने रिकॉग्नाइज किया परकिन की एबिलिटी को एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री। सो द स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रडिक्टरी बिकॉज इट इज सेइंग कि माइकल फैराडे वाज द पर्सन, बट द पैसेज इज सेइंग कि थॉमस हॉल वाज द पर्सन। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। फ्रंट पे आप फॉल्स लिख देंगे अपर केस में। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। माइकल फैराडे सजेस्टेड, माइकल फैराडे क्योंकि नाउन है तो उसको अंडरलाइन करेंगे। सजेस्टेड उसने तजवीज़ किया, क्या तजवीज़ किया, परकिन शुड इनरोल, परकिन को इनरोल होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, इन द रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। जहाँ से छोड़ा था वहीं से पढ़ते हैं। वो इनकरेज हिम टू अटेंड अ सीरीज ऑफ लेक्चर गिवन बाय द एमिनेंट साइंटिस्ट माइकल फैराडे एट द रॉयल इंस्टीट्यूट। सो हियर वी गॉट Royal Institute and Michael Faraday given a series of lecture। दे कौन रहा है, माइकल फैराडे। यहाँ पे वो कह रहा है कि थॉमस हॉल ने उसको इनकरेज किया था कि उसको माइकल फैराडे के सीरीज़ जो लेक्चर्स की है वो लेनी चाहिए, जो कि रॉयल इंस्टीट्यूट में है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में उसको इनरोल होना चाहिए, माइकल फैराडे ने उसको सजेस्ट किया। यहाँ पे टेंस का चेंज हमें बता रहा है कि स्टेटमेंट जो है वो नॉट गिवन है, शुड आ रहा है, शुड इनरोल होना चाहिए, बट यहाँ पे बात सारी पास्ट में हो रही है, तो टेंस का चेंज स्टेटमेंट को कर देता है नॉट गिवन। ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है इस पैसेज में। चलो नेक्स्ट है परकिन एम्प्लॉयड। परकिन ने क्या किया, वो कहता है परकिन ने एम्प्लॉयड रखा, किसी को जॉब पे रखा, किसको, ऑगस्ट विल्हम हॉफमैन को, किस डेजिग्नेशन पे, एज हिज असिस्टेंट, अपने असिस्टेंट के तौर पे परकिन ने एम्प्लॉय रखा ऑगस्ट विल्हम हॉफमैन को। यहाँ पे हमारे 3 कीवर्ड्स हैं, परकिन, ऑगस्ट विल्हम हॉफमैन और हिज असिस्टेंट। तो देखते हैं कि कहाँ पे हमें विल्हम हॉफमैन मिल रहा है। इन थर्ड पैसेज में यहाँ पे हम थर्ड लाइन पे आएंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कह रहा है कि बाय एट द टाइम, स्टार्ट से पढ़ लेते हैं, एट द टाइम ऑफ परकिन्स इनरोलमेंट द रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री was headed by the noted German chemist August Wilhelm Hofmann। यहाँ से हमें पता चला कि हॉफमैन जो है वो रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री को चला रहा है। परकिन्स साइंटिफिक गिफ्ट सून कॉट हॉफमैन्स अटेंशन, जल्दी हॉफमैन की अटेंशन उस पर पड़ गई, उसके टैलेंट पे, एंड विद इन 2 years ही बिकेम हॉफमैन्स यंगेस्ट असिस्टेंट। यहाँ पे ही यूज़ किया गया परकिन के लिए। सो परकिन बन गया क्या, यंगेस्ट असिस्टेंट किसका, हॉफमैन का। बट द स्टेटमेंट इज सेइंग कि परकिन ने एम्प्लॉय रखा ऑगस्ट विल्हम हॉफमैन को, लेकिन पैसेज बता रहा है कि परकिन को रखा गया था असिस्टेंट, किसने, हॉफमैन ने। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, इसके ऑपोजिट है। सो यहाँ पे मैंने एफ लिख दी है, अब आप फॉल्स लिखेंगे पूरा। परकिन वॉज स्टिल यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो बस क्वेश्चन है वो कह रहा है कि परकिन अभी यंग ही था जब, व्हेन वो क्या किया उसने, ही मेड, उसने कुछ किया, द डिस्कवरी, कोई डिस्कवरी की, दैट मेड, जिसने उसे बना दिया, रिच एंड फेमस, मशहूर और अमीर। सो जहाँ से हमने पढ़ना छोड़ा था उसी को दोबारा से पढ़ लेते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगा, परकिन मेड द साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, परकिन ने साइंटिफिक कोई ब्रेक थ्रू किया है जो कि उसके लिए ले आया, दैट वुड ब्रिंग हिम बोथ फेम एंड फॉर्चून, उसके लिए फेम एंड फॉर्चून दोनों चीज़ें ले आया है। तो द स्टेटमेंट कह रही है कि परकिन वॉज स्टिल यंग व्हेन ही मेड दैट डिस्कवरी दैट वुड ब्रिंग हिम, दैट मेड हिम रिच एंड फेमस, और यहाँ पे वो कह रहा है दैट ब्रिंग हिम बोथ फेम एंड फॉर्चून। सो द स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल इसके साथ मैच कर रही है, देयरफॉर इट्स ट्रू, इसके सामने ट्रू लिख देंगे। नंबर 5 पे वो कह रहा है कि द ट्री फ्रॉम विच कवनेन, एक
वो दरख्त जिनसे हम कनेन को ड्राइव कर रहे हैं, ग्रो ओनली, कहाँ पे ग्रो कर रही है? इन साउथ अमेरिका। सेकंड कॉलम पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें कनेन नज़र आ रहा है। ओनली द अवेलेबल मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया, मलेरिया का ट्रीटमेंट जिससे हो रहा है। द ड्रग इज ड्राइव्ड, मेडिसिन जो है वो ड्राइव की जा रही है कहाँ से? फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिकोना ट्री, सिकोना ट्री से, नेटिव टू द साउथ अमेरिका, जो कि साउथ अमेरिका का नेटिव है, ठीक है। लेकिन ये नेटिव की बात कर रहा है, जबकि क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि कनेन जो है वो ड्राइव की जा रही थी किससे? कनेन तो ड्राइव की जा रही है सिकोना ट्री से, जो कि कहाँ पे पैदा हो रहा है? वो कह रहा है कि ओनली इन साउथ अमेरिका, सिर्फ साउथ अमेरिका में ही पैदा हो रहा है। तो ओनली का जो एडिशन है, मैंने कहा था कि एडवर्ब का जो एडिशन है स्टेटमेंट को कर देता है नॉट गिवन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हो गई हमारी नॉट गिवन। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि परकिन होप टू मैन्युफैक्चर अ ड्रग फ्रॉम द कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट। परकिन उम्मीद कर रहा था कि वो एक ड्रग पैदा करेगा, एक मेडिसिन बनाएगा कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट से। सो हम कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट को ढूंढ लेते हैं कहाँ पे हमें मिलता है। सो विल स्कैन फॉर दैट लाइन। सो एंड पैसेज 2 वी हैवंट सीन एंड या पिछली वाली लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं। ही वॉज अटेम्प्टिंग ड्यूरिंग हिज वेकेशन इन 1856 Perkins spent his time in the laboratory on the top floor of his family's house. He was attempting to manufacture cannane from aniline and inexpensive and readily available coal tar waste product. तो क्या कर रहा था? अटेम्प्ट कर रहा था, कोशिश कर रहा था मैन्युफैक्चर करने की एक ड्रग को फ्रॉम कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट। तो स्टेटमेंट उसके साथ मैच करेगी, देयरफॉर इट्स ट्रू। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है परकिन क्या था? इंस्पायर्ड था किस चीज़ से? बाय द डिस्कवरीज, दरियाफ्तों से। किसकी दरियाफ्तों से? ऑफ द फेमस साइंटिस्ट लुइस पास्चर। लुइस पास्चर जो है हमें यहाँ पे लास्ट में नज़र आ रहा है, पैसेज के स्टार्ट से पढ़ लेते हैं। एंड प्रूविंग द ट्रूथ ऑफ द फेमस साइंटिस्ट लुइस पास्चर्स वर्ड्स, उसके वर्ड्स को उसने प्रूव कर दिया कि चांस फेवर्स ओनली द प्रिपेयर्ड माइंड, कि जो लोग तब्दीली के लिए रेडी होते हैं किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। परकिन सो द पोटेंशियल ऑफ हिज अनएक्सपेक्टेड फाइंड की उसने पोटेंशियल सलाहियत को देखा। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई बात पैसेज में नज़र नहीं आ रही कि वो उसकी कोई डिस्कवरी थी जिससे ये परकिन जो था उसकी वजह से उनसे इंस्पायर था। सो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज नॉट गिवन। इसके सामने हम एन और जी लिख देंगे। सो यहीं तक था आज का लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।